ये मैच दो अमेरिकन ग्रैंड मास्टर्स के बीच में हो रहा है, फिशर और सैमुअल। इस पोजीशन में फिशर ने ऐसा मूव खेला जिसको देख के सारे कमेंटेटर्स लिटरली गोल्ड कॉइन्स उछाल रहे थे। वो कौन सा मूव था? कैन यू फाइंड इट? द मूव इज बिशप टेक्स f7 और वो चेक देते हैं किंग को। किंग कैप्चर करता है एंड देन नाइट लेके वो घुस जाते हैं e6 पे और सडनली लोग क्या देखते हैं कि क्वीन ट्रैप हो गया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि कहानी बीच से क्यों सुना रहे हो, तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। फिशर e4 से शुरू करते हैं एंड देन सिसिलियन डिफेंस यहाँ पे सैमुअल उनके अगेंस्ट ट्राई कर रहे हैं। सारे ओपनिंग मूव्स मैंने सिसिलियन का जो वीडियो बनाया था रिसेंटली उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि उसको जाके चेकआउट ज़रूर करें। मूविंग फॉरवर्ड नाइट c6 चलते हैं सैमुअल और जो पोजीशन है d5 अटैक बनाते हैं। अभी होता क्या है कि जो पॉन है c4 का जो पॉन चलता है सिसिलियन डिफेंस में उसको एक्सचेंज करने की कोशिश की जाती है d पॉन के साथ, यानी सेंट्रल पॉन के साथ। एंड देन d4 खुद ही चल देते हैं फिशर। इसमें आइडिया क्या होता है कि आप सेंट्रल लाइन जब आप देते हो तो वो सी पॉन के साथ कैंसिल आउट हो जाता है एंड सेमी ओपन फाइल मिल जाता है क्वीन को यहाँ पे। देन वही होता है जो कि ब्लैक का थॉट प्रोसेस रहता है इनिशियल लेवल पे कि सी पॉन को डी पॉन के साथ एक्सचेंज किया जाए एंड देन नाइट से कैप्चर हो जाता है। यहाँ पे नाइट इसको कैप्चर कर सकता है लेकिन सिंपल यहाँ से क्वीन जाकर के कैप्चर कर लेगा और वाइट का डेवलपमेंट अच्छा होगा, जबकि ब्लैक का कोई भी डेवलपमेंट यहाँ पे होता नहीं है। इसलिए ब्लैक यहाँ पे कैप्चर नहीं करता है और वो अपने पॉन को डेवलप करता है g6 पे। लेकिन g6 मूव का आइडिया क्या है? तो आइडिया ये है कि यहाँ पे बिशप जो है वो फ्यूंचेट हो जाएगा एंड देन वो अटैक करेगा इस नाइट पे दोनों तरफ से, और अगर वाइट को ध्यान नहीं रहा तो ऑब्वियसली ये नाइट जो है ड्रॉप हो जाएगा ब्लैक का एंड दैट इज द ओपनिंग ट्रैप ऑफ सिसिलियन। बिशप डेवलप करते हैं यहाँ पे फिशर, क्योंकि वो जान रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही बिशप डेवलप होगा इस नाइट पे डबल अटैक पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी दो डिफेंडर वो डेवलप कर रहे हैं। पहले से उनके पास क्वीन एक डिफेंडर था और अब वो यहाँ पे एक बिशप और ऐड कर रहे हैं। एंड देन फाइनली नाइट डेवलप होता है इस पॉन पे अटैक करते हुए, साथ ही इसके पीछे बिशप डेवलप करके कैसल करने का आइडिया है ब्लैक का। एंड देन यहाँ पे फिशर भी अपने नाइट को डेवलप करते हैं और अब ऑलमोस्ट जो है उनका डेवलपमेंट कंप्लीट होने वाला है। वो सिंपल बिशप यहाँ पे रख सकते हैं एंड देन यहाँ पे कैसल कर सकता है वाइट। ब्लैक बिशप डेवलप करता है और फिशर भी अपने लाइट स्क्वायर्ड बिशप को डेवलप कर लेते हैं। ब्लैक यहाँ पे कैसल कर लेता है, वाइट अपने बिशप को b3 पे लेकर के आता है। b3 मूव का क्या सिग्निफिकेंस है? b3 ही क्यों? ऐसा नहीं लग रहा कि पहले बिशप आगे गया एंड देन बिशप पीछे आया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे ये रहता है कि इस पोजीशन में जो ब्लैक क्या कोशिश करता है, क्योंकि ये जो अपना बिशप है ना लाइट कलर्ड, वो f7 पॉन पे अटैक बना के रखता है, इस पॉन को पिन करके भी रखता है। आने वाले टाइम में इस पॉन को पुश करना ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी पिन है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इलीगल मूव हो जाएगा, क्योंकि आपके किंग पे अटैक पड़ रहा है यहाँ पे, तो इधर आपको एक मूव यहाँ पे वेस्ट करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, और अगर अंदर चल भी जाते हैं दैट इज़ वेरी अनसेफ फॉर द किंग, क्योंकि इस पॉन पे अटैक बनेगा अगर ये नाइट मूव कर जाता है तो। इसलिए ये पॉन वीक होता है और इस पर अटैक बनाता है बिशप। हालांकि अभी यहाँ पे रुक इसको सेव कर रहा है, लेकिन फिर भी ये क्योंकि ये पिंड है तो f7 पॉन बहुत इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि आप इसको मूव ही नहीं कर सकते। इसलिए ब्लैक सोचता है कि क्यों ना मैं जल्दी से चला जाऊं a5 पे और वहां से इस बिशप पे अटैक कर दूं। अब जहां भी ये बिशप जाएगा इस लाइन पे, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी नाइट ये अटैक करेगा। यहाँ अगर आता है d5 पे तो वहाँ पे ये नाइट इसको कैंसिल आउट कर सकता है। तो प्लान यही होता है यहाँ पे ब्लैक का कि जैसे भी करके ये बिशप को यहाँ से हटाया जाए। जहाँ पे फिशर क्या करता है, इस मूव को अवॉइड करते हुए अपने जो गुड बिशप है उसका एक्सचेंज रोकते हुए वो पहले ही अपने बिशप को पीछे कर लेते हैं। अब ब्लैक ये सोचता है कि क्यों नहीं मैं फोर्स करूं वाइट को बिशप देने के लिए, तो वो यही करते हैं, जाकर के नाइट रख देते हैं a5 पे और बिशप पे अटैक करते हैं कि आप कुछ भी करो मैं बिशप तो लेके ही जा रहा हूं। यहाँ पे फिशर बोलते हैं ठीक है आप मेरा बिशप ले लीजिए और मैं आपके नाइट पे अटैक कर दूंगा, क्योंकि ये जो बिशप फ्यूंचेट हो चुका है ये इस लाइन पे काफ़ी एक्टिव है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ से कैप्चर कर लूँगा और आपकी इस जो डिफेंस है किंग को उसको वीक बना दूंगा, आप भले मेरा बिशप कैप्चर कर लो इस टाइम पे। तो यहाँ पे सोचते हैं सैमुअल कि क्यों नहीं मैं अपने नाइट को पहले वापस ले लेता हूँ। यही वो टाइम है जहाँ पे फिशर ढूंढते हैं एक बहुत ब्रिलियंट मूव और जाके कैप्चर करते हैं f7 पे और अपने बिशप को फ्री में सेक्रीफाइस कर देते हैं। सैमुअल काफ़ी देर यहाँ पे सोचते हैं। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि मैच 1958 में खेला जा रहा है और तभी कोई इंजन्स नहीं थे इसको देखने के लिए, लोग अपने से चेस बोर्ड को लेकर के एनालाइज करते हैं और तब फिशर ने ये मूव खेला, एक ब्रिलियंट मूव जो कि आज के टाइम पे कंप्यूटर्स को डबल एक्सक्लेमेशन मार्क्स से देता है। और यहाँ पे वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं बिशप और किंग जाकर के उसको कैप्चर करता है।
तो इससे आगे बस यही होगा कि क्वीन ट्रैप हो जाता है यहाँ पे, नाइट जाकर के डेवलप कर जाता है। और ये भी एक ब्रिलियंट मूव है क्योंकि यहाँ पे फिर से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने नाइट को। आई नो कि आप सोच रहे होगे कि ऐसे ब्रिलियंट मूव सिर्फ ग्रैंड मास्टर्स चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन होता है चेस में। जब बार बार आप एक ही वीडियोस को देखते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो, सिमिलर तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते हो, तो आपको वो पैटर्न दिमाग में फिट होने लगता है। उसके बाद आप ब्रिलियंट मूव्स ढूंढ लोगे उसी पैटर्न में कि कहाँ पे हम कैप्चर करेंगे, तो कैलकुलेशन आपकी तेज़ी से हो जाएगी। और अगर क्लासिकल मैच है तो आप टाइम लेके सोच सकते हो, एक एक मूव कैलकुलेट कर सकते हो कि आप ये चलोगे तो ब्लैक के पास क्या क्या ऑप्शन है और आप कैसे मेट तक पहुँच सकते हो। अगर आपको जानना है ये थॉट प्रोसेस और अपने चेस को अपग्रेड करना है, आप सीरियस से चेस सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स बनाया है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नाइट यहाँ पे किंग से कैप्चर हो सकता है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताऊं, अगर यहाँ से पॉन कैप्चर तो कर ही सकता है ना। बहुत लोग ये बोलेंगे अरे भाई पॉन से कैप्चर कर लो, नाइट ही हट जाएगा सीधा सीधी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही नाइट यहाँ पे हटेगा, क्वीन जाकर के क्वीन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब पॉन उसको कैप्चर नहीं कर सकता। ऑलराइट, क्वीन यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि नाइट डेवलप यहाँ पे अटैक कर रहा है। क्वीन यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे बिशप इसको अटैक कर रहा है। ओके, तो इस कंडीशन में तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर यहाँ से नाइट नहीं हिलता है तो मेरा क्वीन तो जा रहा है। सपोज करो आप इसको कैप्चर नहीं करते हो तो ये अगर क्वीन को कैप्चर कर लेगा। इससे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं। वहाँ पे क्यों पीछे जाते हैं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये मूव नहीं था, वो मूव था, आप तो बहुत कैलकुलेटिव मूव बता रहे हो, वही मूव बता रहे हो जिससे वीडियो इंटरेस्टिंग बताए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको और मूव्स भी बताता हूँ। सपोज करो इस पोजीशन में अगर यहाँ पे सैमुअल कैप्चर नहीं करते और वो जाकर के रुक से कैप्चर कर ले, मान लो, ये भी तो एक ऑप्शन है कि नहीं भाई मैं तो रुक से कैप्चर करूंगा, फिर भी वो जाके सेम मूव चलेंगे, 96 ही चलेंगे यहाँ पे फिशर, और अभी भी क्वीन जो है यहाँ पे कैप्चर है, क्योंकि क्वीन के पास कोई जगह ही नहीं मूव करने के लिए। ठीक है, नहीं मैं वो करूंगा ही नहीं। मैं क्यों करूंगा? मैं किंग H8 रख दूंगा, किंग को ही हटा दूंगा ना। फिर क्या है, अभी चेक से ही मैंने हटा दिया तो बिशप तो इसको अटैक नहीं कर रहा है, किंग हट गया, ठीक है, बट क्वीन ट्रैप तो नहीं बचा ना। अगेन मैं लेके 96 घुस गया। फिर वही बात, अगर मेरा यहाँ पे नाइट कैप्चर होता है देन मैं जाकर के यहाँ पे क्वीन को कैप्चर कर लूंगा। क्वीन के पास कुछ मूव नहीं है चलने के लिए। हमने कुछ ऑप्शंस को नलिफाई कर दिया। कैसे होता है, एसएससी वगैरह आप एग्जाम देते हो और वहाँ पे कैंसल आउट जब फीचर आता है तो आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, वैसे ही यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। एंड देन यहाँ पे सैमुअल जाकर के बिशप को कैप्चर करते हैं, नाइट घुस जाता है जाकर के क्वीन को अटैक बनाते हुए, और पॉन से कैप्चर नहीं हो सकता, हम समझ गए। ठीक है, पॉन से कैप्चर नहीं हो सकता यहाँ पे हम भी समझ गए थे कि बिशप जो था यहाँ पे रुक क्यों नहीं कैप्चर कर सकता। अब यहाँ पे क्या बचता है ऑप्शन किंग के पास, अगर पॉन से कैप्चर नहीं कर सकता है तो वो किंग से कैप्चर करेगा। तो ठीक है, समझते हैं, अगर किंग से कैप्चर कर सकता है तो क्या होगा। अगर मान लो वो किंग से कैप्चर करता है, यहाँ पे व्हाइट जाकर के देता चेक देख के फोक कर देता 2 पीसेस को, नहीं फोक करने के लिए चेक नहीं दिया गया, तो ब्लैक जाकर के कैप्चर आउट कर लेगा आपका क्वीन। अगर आप क्वीन से नाइट को कैप्चर करते हो और इस कंडीशन में आप क्वीन डाउन हो गए ना कि ब्लैक, बट किंग तो मूव करेगा। किंग के पास क्या जगह है मूव करने के लिए? सबसे पहले ये समझते हैं कि किंग क्यों मूव कर रहा है F5 पे। किंग के पास क्या जगह है? ये इस लाइन को क्वीन ने ब्लॉक करके रखा है, यहाँ पे भी क्वीन ने ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे पॉन ने ब्लॉक कर दिया, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, किंग को मूव करना पड़ा F5 पे। फोर्स्ड मूव है, आप फोर्स करते जा रहे हो। अब किंग अकेला होता जा रहा है, किंग के पास सिर्फ अभी इस लाइन में एक ही डिफेंडर है, वो रुक बचा हुआ है, और अब किंग अकेला होता जा रहा है। उस पर जितने सारे पीसेस ऐड करते जाएंगे उतना अटैक ज्यादा होता जाएगा। किंग हंट करेंगे हम चारों तरफ से अटैक करते हुए और किंग को चेकमेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे पोजिशंस में ज्यादातर आप जितना चेक्स देते जाएंगे ना, जगह कम होते जाता है किंग के लिए, और किंग के मेट होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी डिफेंडर नहीं है, किंग अकेला है इस टाइम पे। अब यहाँ पे चेक देने का क्या ऑप्शन है, व्हाइट यहाँ पे कैसे चेक दे सकता है? एक यहाँ पे ऑप्शन है कि आप जाकर के G4 पे चेक दे सकते हैं। उससे होगा क्या, जैसे ही आप जाकर के G4 पे चेक देंगे, किंग के पास कितने पोजीशन से मूव करने के लिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। किंग नीचे नहीं जा सकता, पॉन कैप्चर कर रहा है, किंग इधर नहीं आ सकता, क्वीन उसको ब्लॉक करके रखा है, किंग नीचे नहीं आ सकता इन दोनों पोजीशंस पे, क्यों? क्योंकि बिशप ने ब्लॉक करके रखा है, इधर क्वीन ने ब्लॉक करके रखा है। किंग G5 पे नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे भी बिशप ने ब्लॉक करके रखा है, और चारों तरफ से किंग के जगह खत्म होते जा रहे हैं। किंग को सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो भी ये फोर्स्ड मूव है। यहाँ पे किंग जाके कैप्चर करेगा G4 को। जैसे ही किंग यहाँ पे कैप्चर करेगा, हम फिर से ढूंढेंगे कि कौन सा जगह है यहाँ पे चेक देने का। क्यों ना रुक से चेक दिया जाए। रुक से चेक देने पे क्या होगा, पूरा जो G फाइल है आप उसको ही ब्लॉक कर दोगे। ब्लॉक करने के बाद इधर किंग को जाके H फाइल पे अकेले बैठना पड़ेगा। माइंड यू, कोई डिफेंडर नहीं है उसके पास, और कॉर्नर ऑफ द बोर्ड में अगर आप चले जाते हो तो वहां पे मेट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर आपको इस पोजीशन में आकर के बैठना पड़ेगा। वही होता है यहाँ पे व्हाइट चेक, अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम, व्हाइट G1 यहाँ पे चेक दे अगर व्हाइट, तो एक ऑप्शन तो है कि किंग जाके यहाँ पे बैठ जाता है।
और किंग जैसे ही यहाँ पे बैठता है उसे झूम जाएगा वाइट यहाँ पे, क्योंकि वाइट को सीधा मेट मिल गया ना। वाइट जाकर के रुक G5 चलता है और ब्रिलियंट मूव यहाँ पे, और मेट इन वन था। क्यों मेट इन वन? कैसे मेट इन वन एक ही मूव में कैसे? क्योंकि आप कैलकुलेट करिए ना, नीचे दोनों जगह जा नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे तो कैप्चर कर रखा है पॉन, यहाँ पे कैप्चर कर रखा है क्वीन, नीचे नहीं आ सकता। यहाँ भी कैप्चर कर रखा है क्वीन, इस पोजीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि बिशप कैप्चर है। रुक को कैप्चर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि बिशप से यहाँ पे गार्डेड है। नीचे नहीं आ सकता क्योंकि रुक ने इसको रोक के रखा है, और यहाँ पे किंग मेट हो जाएगा। अब बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे हाँ नहीं चलूंगा मैं वहाँ पे। क्यों चलूंगा? मुझे तो वो मूव दिख रहा था, मैं वहाँ पे चलूंगा ही नहीं। ठीक है, नहीं चलोगे तो दूसरा क्या चलोगे? कुछ तो आप चलोगे। और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि किंग H4 आप चल लेते हो, आप बिशप से आपको चेक मिलता है। अब क्या जगह है? ये पूरा जगह तो ब्लॉक हो गया, बिशप को कैप्चर नहीं कर सकते आप, हाँ, क्योंकि रुक बचा के रखा हुआ है। इस जगह पे आप आ सकते हो। एक ऑप्शन तो ये है, नीचे दूसरा ऑप्शन है आपके पास। चलो मान लेते कि आप किंग H3 आते हो, बिशप ऊपर जाओगे तो अटैक पड़ेगा ना, नीचे आ जाते हो। अगर आप नीचे आते हो तो क्वीन G2 यहाँ पे चेकमेट है, जगह ही नहीं है ना, खत्म हो गया। यहाँ से ये लाइन ब्लॉक, ये ब्लॉक, क्वीन को कैप्चर नहीं कर सकते, रुक गार्डेड है, इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकते, क्वीन गार्डेड है, खत्म हो गया। नहीं चलेंगे, वहाँ भी नहीं चलेंगे। अभी भी लोग बोलेंगे वहाँ भी नहीं चलेंगे, हम चलेंगे ही नहीं। जैसे ही यहाँ पे रुक चेक पड़ता है, F5 पे जाके बैठा, हमने कैलकुलेट कर लिया कि किंग F5 पे जाके नहीं बैठ सकता, किंग H3 पे नहीं आकर के बैठ सकता। H5 पे क्यों नहीं जाकर के बैठ सकता? बिल्कुल आके बैठ सकता है, लेकिन यहाँ से क्वीन जो है वो आकर के G2 पे बैठ जाएगा, और यहाँ से मेट इन वन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आप कैसे बचाओगे? यहाँ पे बिशप यहाँ पे है और यहाँ पे आपका क्वीन आके बैठ ही रहा है, और वो आपको मेट कर देगा सिंपली। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप? जाकर के पॉन कैप्चर कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे क्वीन आकर के कैप्चर करके मेट कर देगा। चलो ये भी हम समझ गए कि अब जो किंग है वहाँ पे भी नहीं जा सकता। तो किंग के पास बचा क्या जगह? किंग ट्राई कर सकता है, H3 ट्राई कर लिया, किंग नहीं, F5 ट्राई कर लिया, नहीं, यहाँ तो भी ट्राई कर लिया, नहीं, ऊपर जा नहीं सकता, ये ब्लॉक्ड है ऑलरेडी, नीचे आ नहीं सकता इन दो पोजीशंस पे, क्योंकि यहाँ से क्वीन भी तो गार्ड करके रखा है। एक ही जगह है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किंग अगर यहाँ पे मूव करता, किंग H4 पे अगर आकर के मूव करता, आप बिशप से चेक देते, किंग को ऊपर जाना पड़ता किंग H5 के साथ, एंड देन क्वीन D1 प्लस, रुक बीच में आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसे ही आप उसको कैप्चर करोगे मेट हो जाएगा। तो हमने इस कंडीशन को भी जान लिया कि अगर यहाँ पे किंग कैप्चर करे इस नाइट को तो भी वो मेट हो रहा है। तो ग्रैंड मास्टर भाई इतने आगे तक मूव्स कैलकुलेट कर ही लिए होंगे ऑफ कोर्स, तो उन्होंने किंग से कैप्चर नहीं किया और उन्होंने जाकर के पॉन से कैप्चर किया, और यहाँ पे क्वीन लूज कर गए सैमुअल, 2 पीसेस के बदले में क्वीन लिया।